अरे कहा हुआ नहीं तो बताओ। ये भैया ख्याल क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा पता लगा क्या? काहे का पता ना लगा नहीं तो बताओ। ए भैया ज्ञान कौन रहे करो, पूरे गांव में चर्चा और तब कुछ पता ही ना। अरे मो पता ना, मैं तो सवेरे को आ जाऊँ पानी कर रखो, जुआर को पड़ेवा कर रहा हूँ। भैया ज्ञान कल मांगे के ना पे बयान आया, उसकी लौंडिया खा। अब मांगे ने पूरे गांव को दावत दी है, चूल्हे नौ दावत रखी है पूरे गांव की। मुझे अपनी उम्मीद रही कि मुझे भी बुलवाएगा, पर मांगे ने मुझे भी बुलवाया। अब श्यामलाल को अपनी सी उम्मीद इतनी बड़ी जी निकाल कर बोल रहा कि मुझे तो चूल्हे नौत बुलाया। मांगे श्यामलाल के नाम न्योत ही ना लगवाई। अच्छा वो तो वो पता, पर बात अलग भी कोई बात हुई है। आज सुबह सुबह चाचा सोमलाल ने सारी भैंस बेच दी अपनी, हलवाई लगा रखा, पूरे गांव की दावत है। भैया क्या नाई का सुबह से पूरे गांव में न्याते लगाता फिर रहा, वो भी चूल्हे नौत के। श्यामलाल का तो वो वाला मसला बन गया, न्योते के लिए ठुकरा के मेरा घर मेरा इंतकाम देखेगा। अरे ढोरो यहाँ दौत फाड़ रहे हो, तुम्हें यूं भी पता है कि मोंगे ने श्यामलाल ने न्योता क्यों न दियो यो? ना भैया ज्ञान इस बात का तो कोई इल्म ना हमें। चाचा श्यामलाल के पोते अमन ने मोंगे की छोटी साड़ी छेड़ दी, न्यू न दियो न्योतवा। क्या अमन की तो मौसी लगे है। बताओ कितना जहील है, मौसी छेड़ दी, गैरत नहीं सा जरा बहुत। यहाँ का कहा अधिकार है छेड़ने को, छेड़ते तो हम छेड़ते, हमारी साड़ी लगे है। जरा बहुत इस शिकल पे गैरत में डाल लिया जाहिल। कितना बढ़िया मुंह बना, देख लो भैया क्या गैरत डालने, जरा बहुत इस पर दांत और दिखला रहा जाहिल। दाढ़ी को देखियो सफेद हो रही है, इस पे कलर पेंट करा ले काला अगर दावत खानी है शाम को तो। जाहिल पंथी दिखला रहा ना भैया ज्ञान के सामने की साली लग रही है, हैं? दावत में तो आऊंगी। देख ले कैसी पागल हो रही है। अरे गांव की दावत कर रहा हूँ मैं, बस गांव की, रिश्तेदार एक भी ना बुलाया। मेरे सीने में जख्म दे रखा है, वो जख्म में भरने के बारे तो दावत दे रहा हूँ मैं तो रूस जाऊंगी। अब तू मेरे से रूस जा या अमेरिका जा, वो पे कोई फर्क ना पड़ रहा। कहाँ परेशानी बन गई बाबा, किससे लड़ रहे हो? अरे वो मेरी बड़ी बहन ही भंती जो कह रही दावत कर रहे हो और वो भी तो बुलाओ। अच्छा फिर कहा कहती तुमने? मैंने मना कर दी, मैं कहीं को कोई ब्याह थोड़ी कर रहा हूँ जवाब बुलाऊं। बाबा जी मैं भी नहीं सोच रहा कि जैसे दावत तो हो रही है, खर्चा हो रहा, अपने यार दोस्त ने बुला ले तो। ये रैप्टा दिख रहा है, कौन केन की दावत है, बाहर को कोई आना जावे। चाचा अरे ज्ञान तो मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है तू? चाचा सुबह का खेत में आयो, पड़ेवा कर रहा हो जुआर बोनी। चलो तो ठीक है, मैं यूँ कह रहा हूँ यहीं रहना, अब तो सारी व्यवस्था देखनी है तो यही। तो चाचा व्यवस्था तो दिखवा लेंगे, पर ये हो कहाँ रहे हो है, काहे की दावत दे रहे हो? इज्जत की दावत है भैया। सोमलाल व खानदान से ताल्लुक रखता है, जहाँ प्यास लगने पे कुआ खुद का पानी पियो जावे। ए चाचा क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? अरे ज्ञान पैसा बात को या स्वाद को, यहाँ एक सीने में बात लगी हुई है मेरे। मोंगे ने दावत में नहीं बुलाया मैं, वहाँ ने सोची सोमलाल तो कोई वैसे ही है, भूखा नंगा जी डोले। तो घटना याद है 1974 की, सोमलाल क्या चीज है। हाँ चाचा याद तो है। पूरे गांव में न्योत लग गई है। अब तू एक काम कर, मोंगे के घर जा, वासु न्यू के सोमलाल के याद के सु दावत को बुलायो और एक आदमी को बुलायो, कभी पूरे घर लेके चल दे न्यू जरूर कहियो। चाचा जब तुम मोंगे ने न बुलाए तो तुम वहाँ क्यों बुला रहे हो? अरे तो न्यू तो न पता, वही की तो फिल्म बनानी है। तू वहाँ बस बुला, वहाँ के गट्टा में लठ मार का तोड़ना, जब ही मेरे जिए चैन आएगा। ठीक है चाचा, नौ मान दे तो जा रहा हूँ। घटना ही हो। अरे घटना का तेरा बाबा और मैं एक फैक्ट्री में ड्यूटी करे, अब मालिक ने किसी बात में गुस्से में तेरा बाबा फैक्ट्री से निकाल दियो।
फिर क्या होता हूँ? अरे हुआ कहा तेरा बाबा सुबह शाम जाके फैक्ट्री के गेट पे हगर लगो। गेट पे ही हगल? फिर क्या होता हूँ? कंपनी मालिक ने बुलवाए और इनसे पूछ का श्यामलाल जी ऐसा कैसे कर रहे हो तुम? फिर कहा बताई ताऊ बाबा ने? अरे बताई कहा, फैक्ट्री मालिक से कह लगे मैं तो तुम्हारी फैक्ट्री के गेट पर न्यू हगू जो तुम्हें न्यू पता पड़ जावे कि तुम्हारी नौकरी छोड़ने के बाद भी श्यामलाल भूखो न मर रहो, दोनों टाइम खा रहो, दोनों टाइम हग रहो है। फिर मालिक तो भड़क गो होगा ताऊ? मालिक कहाँ भड़क गए? मालिक ने हाथ जोड़े खुशामद करी, बड़ी मुश्किल जो बनायो है जब चाचा श्यामलाल ने हगना बंद करो। यही 1974 की घटना जो इतिहास में दर्ज है। मैंने कह रहा था ताऊ मोंगेर का जा रहे हो ना तुम, तो उनके लौंडा की साल इंसूर कह देंगे, शाम को दावत में आ जाएंगे। अपने बाबा पे की बात है? ना मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बाबा तक जिक्र मत करियो, जाओ तब, मैं तो ऐसे हंस रहा हूँ। श्यामलाल जी आगे वो कसर काहे की रहे भैया? तुम्हारे चूल्हे ने तो भिजवाई मैंने, अकेले तो न आए हो। अरे सब खा गए, एक एक आदमी आ गए। बाबा जी ले आओ। आए हो कहीं, यहाँ तुम कहीं आए हो? अब तू व्यवस्था देख, जा टेंट में व्यवस्था देख। अरे ये भी आ लिए। नेताजी तुम तन चल के बैठो, ये दो मक्कार आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग के चाट जाएंगे। पर बैठो तुम चल के। अच्छा बैठो। बहुत बढ़िया चाचा, ईमान से बहुत अच्छा जुगाड़ करा तुमने, पूरे गांव को दावत दे रहे हो। बल्कि चाचा मैं तो ये कहूंगा, दावत जब गांव की कर ही रहे हो, प्रधानी का चुनाव लड़ लो ना। रोटी का बताओ चलना, फिर अब होगी शुरू ना। तसल्ली पकड़ ले, होश पकड़ ले, थोड़ी देर हो रहा अभी चालू, थोड़ी बहुत देर में। नहा जा बे, नहा जा। ले भैया क्या ना लिए, मांगे भी आ रहा है ये तो रे। चाचा चल गई रोटी? ना ना अभी ना चली, अभी तो रोटी फ्रीज में धरी है ठंडी होने को। भैया ज्ञान किससे मुंड मार रहे तुम? यहाँ के भीतर चल के देख ले। मैं चाचा यूं कहा करा तुमने? यूं मेरे टेंट में बड़ो कैसे? यूं करो मैंने। वो तो भैया ज्ञान ने नौता दियो, मैं ते हमारा आया हो। ज्ञान ने बुलाया तो ज्ञान के घर जाके टिंडे की सब्जी खा लेना। यहाँ कहा ले वे अपनी लौंडिया के ब्याह में हम तो बुलाए ना, यहाँ आगो हराम की दावत खाने को। तेरे पोते ने मेरी साली छेड़ी, अब तक तो मैं सबकी शर्म कर रहा हूँ। कल को करूंगा मैं पंचायत, अगर तुम कोई सो नहीं आया तो तेरे पोते के खिलाफ FIR करूंगा मैं। यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आया मैं। भैया ज्ञान तुम तो खा लीजिए, मैं जा रहा हूँ। चटनी तो रोटी खा लूंगा। टांग तोड़ दी बुढ़ापे में, होश ही हो। मैं गंभीर ही मारी है, छोट भैया लंगडारी आ मांगा। खा ले तब क्या करा भैया? मैं कहना क्या जाए, हमसे कोई नाराजगी थोड़ी है चाचा को। अंदर चल लिए टेंट में, पनीर रसगुल्लों पे उन्हों पर नजर डालेंगे। अच्छा चाचा आप भैया ज्ञान को तो फोन आ रहा, फोन को छोड़ो, अंदर आ जाओ, मसले को चलो दबाते आ जाओ। बहन हमारी कोई गलती ना हो, हम दोनों निर्दोष हैं। अगर तुम निर्दोष हो तो डर काहे क्यों रहे हो? जब तुमने गलती ना करी कुछ तो पंच का तुमसे कुछ कह देंगे ना मतलब ऐसा भी ना हो कि निरा निरी गलती ना हो, हल्की फुल्की है, मतलब थोड़ी सी, थोड़ी बहुत। तो कहो तो तुमने सच्चो मौसी छेड़ दी। छेड़ थोड़ी रहे हो, तो अनजाने में बस छिड़ गई, गलत फहमी में थोड़ी बहुत छिड़ी। गलती से मिस्टेक बन गई। यार ज्ञान यू फैसला तो हुआ पड़ो है, मेरे पोते ने वहाँ की साड़ी छेड़ दी मोंगे की गलती सु। अब मोंगे ने अपनी लौंडिया ब्याह में हमें न्योता न दिया, अपनी मर्जी सु। फैसला बराबर का हुआ पड़ो। चाचा वो हिसाब तो हो गया बराबर, और तुमने जो घर बुला के वागा लाठी मारी है वागो कहाँ होएगा? मोंगे के बाप ते मेरी पुरानी रंजीसी, वहाँ ने जो है मेरे मद्दू में लाठी मारी। अब वो तो मर गो, मैं बदलो किसू लेता? याद देखतन मेरी आंखन में खून उतर आया, मैंने लाठी मार दिया के। चाचा उल्टी बात की कर रहे हो, चुपचाप पंचायत में चलो, तुम्हारे पोते ने गलती करी है, माफी मांगो और या फैसले करो।
अरे मैं कहा करूंगा अब आज के जाए के बहुत के मोंगे की सास भी तो होएगी। तो बाकी 700 तुम कहाँ ले हो? यार वो बहुत बढ़िया बढ़िया है, बहुत अच्छी बातचीत है मेरी बात है। जब हमारे घर आवे ना बहुत प्यार से नाम ले वे हो मेरा। सामलाल जी, ओ सामलाल जी। हाँ बीबी आ जाओ रे को। अरे बीबी लुड्डो तेरा खसम कहाँ आयु पंचायत सुध बक्तो डोले या के आखिर में शर्म ना आका बिल्कुल भी। बीबी तुम छो मत हो, पंचायत में जाके मेरा खसम भी माफी मांगेगा और मेरा पोता भी माफी मांगेगा। अपने या खसम में कंट्रोल में रख, कंट्रोल में। जा दिन पहले दिन में या घर में आई ना तो तू तो ही नहीं है और तेरो खसम वो छेड़ रहा। मैं कहा बताऊं बीबी, यानी